हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी व्लॉग है वेडनेसडे का, मतलब 7 डेट का। और मैं ट्यूसडे को आ गई थी, रात में आ गई थी, 10:30 बजे मैं आ गई थी क्वार्टर पर। तो अभी क्या है कि सुबह का टाइम है, घर पूरा बिखरा पड़ा है, गंदा भी पड़ा है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए, बीच में आंधी पानी भी आया है। तो कितना भी मतलब बंद है, शीशे और उसके विंडो के दरवाजे बंद हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी उतनी डस्ट तो वो हो ही जाती है जब आंधी पानी आता है। तो क्या हुआ कि बहुत गंदा पड़ा है। सामान भी रात को जितना लेके गई थी सारा ऐसे। और फिर जब खुद की गाड़ी से जाना आना होता है ना, तो बैग में कम, बाहर ज़्यादा ऐसी डला होता है। गाड़ी में ऐसी भर लेती, चलो वही रख लो, कौन कहीं उतरना है, ऐसा हो जाता है। तो पूरा सामान ऐसे ला के पूरे कमरे में बिखरा हुआ पड़ा है पूजा वाले रूम में। और बस यहाँ पे बस बच्चे भी नहीं भेज पाई स्कूल, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, थकी हुई भी बहुत थी, वहाँ पे नींद भी नहीं हो पाई है। तो अभी क्या है कि बस सुबह 7 बज रहे हैं, तो मैं उठ के बस आ गई हूँ किचन में। तो ब्रश वगैरह करके तो पानी गुनगुना किया और वहीं पे चाय रखा, बच्चों के लिए दूध गर्म किया, क्योंकि घर से ही लेके आए थे बच्चों के पीने के लिए, तो उतना ही आ गया। और यहाँ से चाय के लिए लेके आए थे, मतलब भैंस का दूध लेके आए थे, क्योंकि लेट जगे ना, तो फिर लेट ही हो गया काम, क्योंकि उठे, फिर ब्रश वगैरह किया, लॉक वगैरह खोले, बाहर के झाड़ू लगाई बाहर, मतलब ये सारे काम करने में 8 बज गए थे। तब जाके कहीं चाय पानी का इंतज़ाम हुआ, जब तक ये दूध ले आए थे। तो बस यहाँ पे मैं फिर चाय पीने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं, धुल लिए थे कपड़े, मैंने सारे कपड़े धुल दिए। तो मुझे 1 घंटा तो कपड़े धुलने में ही लग गया, क्योंकि हाथ से धुले, पानी तो चला गया था। और जो टंकी में होता है उससे मैं मशीन में फिल नहीं करती हूँ, क्योंकि मशीन में पानी लगता है बहुत ज़्यादा, फिर वो खाली हो जाएगी, तो फिर पता चले हाथ धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए बैठ जाएंगे। तो इस वजह से मैंने हाथ से धुले, मशीन में पानी ज़्यादा लगता है। तो हाथ से मैंने, साड़ियाँ तो मुझे अपनी हाथ से ही धुलनी होती हैं, साड़ी सूट में जो न्यू होते हैं वो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, मैं कभी मशीन में नहीं डालती हूँ। हाँ, इनके कपड़े कुछ थे, कुछ बच्चों के थे, तो वो हो सकता है मैं डाल देती मशीन में, पर पानी नहीं फिल कर पाई, तो फिर मैंने नहीं डाले मशीन में, फिर मैंने हाथ से ही सारे धुल दिए। तो मुझे 1 घंटा लग गया कपड़े धुलने में, क्योंकि इनके कपड़े भी हो गए थे, बच्चों के भी थे, बहुत सारे हो गए। तो मैं यहाँ पे गई थी दूसरी बकेट में लेने के लिए, क्योंकि धुल के ड्राई कर करके रखती गई, निकाल के, फिर उन्हें इकट्ठे ही फैलाऊंगी मैं मशीन में बाहर जाके। अब 1-1 2-2 करके नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि एक बार में ही सारे कपड़े डल जाएंगे, तो फिर सूख जाते हैं यार। धूप भी अच्छी निकली है, हवा भी चल रही है, तो सूख गए थे। और मैं ना कपड़ों से फ्री हो गई हूँ। फिर बस अब ये क्या है, मुझे बैग खाली करके लगाना है, तो काम करने में तो मुझे बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने बीच में पराठा भी बनाया नाश्ते के लिए, मैंने नाश्ता हो जाएगा, फिर खाना बाद में देखेंगे। फिर ये बोलते हैं खाना मत, मतलब खाने में सिर्फ चावल ही बनाना, क्योंकि मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाई थी और अभी पराठे बनाए हैं, तो उसी में मैंने अनाय के लिए दोपहर के लिए रोटी 2 बना के रख दी है। खाता तो वो 1 ही रोटी है, पर 2 बना दी मैंने। और शाम के लिए भी 4-5 बजे के लिए भी बना के रख दी 2 रोटी। तो इस तरह से रख दिया। और बस अभी क्या है, जब नाश्ता हुआ था, फिर उसके बाद मैंने रोटियां बना के रख दी, किचन पूरा क्लीन कर दिया था। फिर मैंने बाहर की सफाई काम सारे एक सब किए, कमरा फैला हुआ पड़ा था, कपड़े निकाल लिए थे जो धुलने थे सारे, तो ऐसे ही पॉली बैग में रख के ले गए, तो वो सारी पड़ी हुई हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है, मतलब। और वैसे भी घर बहुत गंदा है, तो मुझे थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी, क्योंकि मैं अभी घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि घर काफ़ी गंदा हो गया है। जो वीक में डस्टिंग करते हैं उससे नहीं काम चलेगा, अब ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कर देती हूँ, फिर हो जाएगा 2-3 महीने के लिए, फिर फ्री हो जाऊँगी, फिर रक्षाबंधन पर ही करूँगी मैं। तो अभी यहाँ पे पराठा सेकना मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे, तो ये खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, और ये फिर चले जाएंगे अपने काम से, और बस मैं अपने काम में लग जाऊँगी। तो इससे क्या होगा, किसी को भूख भी नहीं लगेगी और मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी कि सारे लोग भूखे हैं अभी। तो अभी टाइम हो रहा था 9:30 का हो रहा था जब मैं पराठा बनाने आई थी। उसके बाद नाश्ता पानी हो गया, मैंने भी कर लिया। फिर मैंने बोतल निकलवा ली थी इनसे, स्लेब पर रखी थी ऊपर, मैंने कहा पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो अब क्या होता है कि बनता नहीं है 1 बोतल में, वो 2 लीटर की बोतल है जो मैं मॉल से लेके आई थी, तो उससे ही काम चल जाता था, पर अब नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने बोतल निकलवाई, यहाँ गुनगुना पानी किया, क्योंकि गीजर तो बंद रहता है, तो फिर मैंने इंडक्शन पे ही कर लिया। तो बस, और निरमा डाल के बस सभी बोतलों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब मैं रखती हूँ तो इनको धुल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं निकाल लेंगे तब तो धुलना ही पड़ेगा उनको। तो जब मैं रखती हूँ तो ऐसे ही रख देती हूँ। बस अभी धुल दी है, बीच में एक बार और इनको साफ़ करेंगे, और बस
फिर नहीं करना होता है, फिर सीधा जब निकालते हैं तभी करते हैं। तो अभी साफ़ करके इनको बस इनको फिल करके आरओ से पानी भर के रख देंगे, तो इनसे ना फिर फ्री हो जाऊंगी। टाइम तो बहुत लग गया, बल्कि आज मुझे नहीं करना था ये काम, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देर तो हो ही रही है, फिर खाने की टेंशन भी नहीं है। राइस ही बनाने हैं तो वो तो नहा के रख देंगे बनने के लिए, तुरंत 2 मिनट में बन जाते हैं। इंडक्शन पे तो और भी जल्दी सीटी आ जाती है और भी जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अभी सभी बोतलों को धुल के और बस रख दूँगी। और उसके बाद फिर अभी बच्चे भी बैठे हैं नहाने के लिए, और वहाँ से आने के बाद इतनी थकावट हो गई है, क्योंकि वहाँ पे ना तो सो पाते थे, क्योंकि खाना पीना बहुत लेट हो जाता है वहाँ। जल्दी बना भी लो तो भी कोई खाता ही नहीं है इतनी जल्दी, हमारे यहाँ खाना बहुत लेट होता है। और सोना तो आप समझ लो 12-2 के पहले होते ही नहीं है, 12 बजे 2 बजे ऐसे ही होता है। तो सभी लोग लेट सोते हैं और फिर लेट जगती भी है। पहले मैं जल्दी जग जाती थी जब मैं वहीं रहती थी, अब मुझसे भी नहीं जगा जाता, इतनी जल्दी हो जाते हैं, कभी 7 बज जाते हैं, कभी 7:30 ऐसे ही बज जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने किचन का सारा काम फिनिश करके अभी आ गई हूँ यहाँ। तो मैंने सामान जो रखना था बैग से निकाल के वो सारा रख दिया है जगह पर, सारा खाली हो गया, बस ये पॉली बैग रह गई है समेट के रखने के लिए। तो अभी इनको रख देते हैं, फिर मैं बैग लेके जाऊंगी तो सीधा उनको बेड में ही रख दूंगी, क्योंकि ये धुलने नहीं है, गंदे नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके गए गाड़ी में, वहाँ जाके मैंने बेड के अंदर ही रख दिए थे खाली करके। फिर उसके बाद अभी यहाँ आ गई तो इस रूम को समेटती हूँ, वहाँ का पूरा करके आई हूँ। एक एक करके रूम समेटूंगी ना तो जल्दी समेट जाएंगे, पता चले थोड़ा यहाँ कर दिया थोड़ा वहाँ कर दिया, तो ना मैं यहाँ की रहती हूँ ना वहाँ की, फिर बीच की रह जाते, ना यहीं का काम निपटेगा इस रूम का ना उस रूम का। तो मैं वहाँ का करके अब पहले किचन का निपटाया पूरा, अभी मैं उस रूम का करके आई हूँ, अभी आ गई इस वाले रूम में। तो इसका करके फिर मैं जाऊँगी ड्राइंग रूम में, मतलब टीवी वाले रूम में, तो वहाँ का करूँगी। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से, क्योंकि जो अनाया का होमवर्क है ना तो वो छूट गया है 3 दिन का, आज भी नहीं जा पाए बच्चे। बहुत दुख हुआ मुझे, आज नहीं भेज पाई मैं, लेकिन बच्चे भी नहीं जग रहे थे, बात तो ये है, वो भी नहीं जग रहे थे। वैसे 7 बजे जगी थी मैं, तो मैं आधा घंटे में उनको भेज देती, थोड़ा लेट ही तो होते, प्रेयर नहीं मिलती पर पहुंच जाते। लेकिन वही है कि उनका भी मन नहीं हो रहा था, वो जाग ही नहीं रहे थे, तो मैं ये बोलते रहने दो मत भेजो, कल से ही भेजना, आज उनकी नींद हो जाने दो पूरी। तो बस यहाँ से मैं सारे कपड़े लेके जाऊँगी, रख दूँगी, और पूरा रूम तीनों रूम सेट करके अभी टाइम आ गया है झाड़ू लगाने का। तो अभी झाड़ू लगाते हैं, इस रूम से स्टार्ट करेंगे और फिर पूरे घर में लगा देंगे। तो काम हो गए थे बहुत सारे, बहुत टाइम लग गया सभी काम करने में, क्योंकि बीच में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने डस्टिंग भी की, तब तक ये कपड़े सारे सूख गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको उठा लेती हूँ, नहीं तो क्या होगा कि बंदर का डर रहता है, बंदरों का कहीं खींच दिया ना साड़ी तो वो तो तुरंत ही फट जाएंगी, इतनी पतली है और सॉफ्ट कपड़े में है कि थोड़े में ही ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पे नीचे गिरा दिए तो सारे गंदे हो जाएंगे, फिर से धुलने पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने ही जा रही थी, जब तक ये कूलर निकालने लगे। न्यू कूलर जिस दिन मैं गई थी उस दिन ख़रीद के लाए थे। तो बस इसको ना पीछे लगाना है, मतलब जो वॉशिंग मशीन रखी वहाँ पे जो विंडो है उसमें लगाना है। तो पीछे साइड से रख देंगे तो क्या होगा, पूरे क्वार्टर में हवा आएगी। मतलब जब मैं क्या होता है कि एसी 24 घंटे नहीं चला सकते, फिर अंदर ना गर्मी होने लगती है, तो किचन में भी बहुत गर्मी लगती है, अंदर पोर्च में भी लगती है। तो ये क्या होगा कि अपना लेटने के टाइम पर एसी चला ली और उसके बाद बाकी के टाइम
कूलर चलेगा तो ठंडी हवा रहेगी, क्वार्टर भी ठंडा रहेगा। तो ये मंगा लिया है, बहुत अच्छा निकला, अच्छा लग रहा है मुझे दिखने में। ये वाइट नहीं है, हल्का सा लाइट ग्रे कलर में है और क्वालिटी भी अच्छी है, कंपनी का क्रैम्पटन का है ये। तो बस यहाँ पे अभी मैं फिर उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, पोछा लगाया, फिर बस नहाना धोना होगा सभी का। कपड़े जो थे जो मतलब नहाने के टाइम पर धुलने थे वो कपड़े धुले गए। फिर मैंने पूजा नहीं किया, मुझे मंदिर साफ़ करना था, टाइम हो गया था बहुत। तो फिर मैंने ये आ गए थे तब ये कूलर निकाल के लगा रहे थे। इन्होंने देखा कि अभी टाइम है तो इन्होंने अपने बालों में कलर लगाया और फिर ये वो करने लगे, कूलर लगा दिया इन्होंने जब तक। तो मैंने नहा के फिर राइस रखे बनने के लिए, खाना खाया पिया तो मुझे 3:30 बज गए थे, टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया था। फिर मैं लेट गई आधे घंटे के लिए। फिर अभी टाइम हो रहा है, ये रात का टाइम हो रहा है। फिर खाना पीना, फिर मैं प्रेस करने बैठ गई 7 बजे। फिर उसके बाद खाना पीना किया था, सॉरी मैं बोल रही खाना पीना, 7 बजे प्रेस करने बैठी थी। फिर शाम के काम हो गए थे, सो के उठी जब, तो पहले की 8:30 बजे तक, फिर खाना पीना हुआ, फिर मैं 9:30 बजे से फिर बैठ गई थी। तो 10:30 बजे तक मैंने पूरी प्रेस की। फिर अभी बज रहा है टाइम 11:15 का हो रहा है। कपड़े उठा के रख दिए हैं सारे, पर प्रेस सारे कपड़ों में हो गई। मैंने सोच रखा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा एक सा कर लूँगी, मतलब कपड़े ही हो जाते हैं, कहीं जाने आने में कपड़े ही बढ़ते हैं, तो वो धुल भी लूँगी, प्रेस भी करनी है मुझे, तो मैंने कर ली। और अभी 11:15 हो रहा है, क्योंकि कल 10:30 पे ही आई थी मैं रात में घर पर। तो यहाँ पर मैं मंदिर साफ़ कर दूँगी, मंदिर साफ़ करके छोड़ दूँगी। और सुबह से फिर क्या होगा कि सुबह मंदिर साफ़ करने की टेंशन नहीं रहेगी, तो सुबह से आराम से पूजा हो जाएगी, जल्दी भी, टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मंदिर साफ़ करते हैं। गंदा भी काफ़ी हो गया क्योंकि 13 दिन हो गए हैं, पूजा नहीं हुई है घर में, और मंदिर की सफाई भी मतलब छूना ही नहीं होता है इस टाइम पे। जब घर में ऐसा कुछ होता है तो फिर मंदिर को छूते भी नहीं हैं, टच भी नहीं करते हैं। तो बस इतना गंदा था, डस्ट मतलब दिख रही थी अलग से ही कि हाँ बहुत सारी हो गई है। तो यहाँ पे बस नया आसन बिछाते हैं, जो धुले हुए रखे थे, नया नहीं मतलब जो धुले हुए रखे थे वो बिछाते हैं सारे, और फिर भगवान जी को जगह पर बिठाल देंगे और बस हो जाएगा। मंदिर सेट हो गया है, कल से इनकी पूजा करेंगे, इनको नहलवा के और पूजा स्टार्ट कर देंगे। घर में पूजा नहीं होती ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, सुबह शाम हो जाती है ना तो अच्छा लगता है, पता नहीं कि पॉजिटिव एनर्जी सी आती है, ऐसे मन नहीं लगता। मंदिर की तरफ देखो ना तो बड़ा वो लगता था कि भगवान जी ऐसे ही बैठे हैं, हम खा रहे पी रहे सो रहे हो, भगवान जी मेरे ऐसे ही बैठे हैं। एक टाइम तो होनी ही चाहिए, वैसे तो मैं दोनों टाइम करती हूँ, कभी कभार भले ही लेट हो गई या भूल गई तो भले ही है, नहीं तो मैं दोनों टाइम पूजा होती है घर में। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।